जय भीम दोस्तों। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे प्रखर बुद्धिजीवी भारतीय हैं जिनके नाम का प्रयोग अपने अपने फायदे के लिए हर व्यक्ति करता है। भारत में कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो बिना बाबा साहब के नाम का प्रयोग किए सत्ता में पहुंचा हो। बहुजनों से उनका वोट लेने के लिए सभी पार्टियां खुद को अंबेडकरवादी विचारधारा से प्रेरित बताती हैं। आज हमें और आपको अपने असली नेता को चुनने की आवश्यकता है जो सच में बाबा साहब के सपनों का भारत बनाए। आने वाली 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में आप सभी लोग बड़े ही धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाते हैं। लेकिन इस बार की अंबेडकर जयंती बेहद खास होने वाली है क्योंकि सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम चंद्रशेखर आजाद के उस ऐतिहासिक ऐलान के बारे में बताना शुरू करें उससे पहले हम आपको बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। भारत के एक प्रमुख नेता होते हुए भी अंबेडकर को सभी भारतीय अछूत समझते। भारत के सभी संप्रदाय, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, ईसाई हों या पारसी, सब डॉक्टर अंबेडकर को अछूत होने के नाते घृणा और नफरत की नजर से देखते थे। बड़े आदमियों का तो कहना ही क्या, मामूली आदमी जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर खरीद सकते थे और जिनके जैसे डॉक्टर साहेब के कई नौकर थे, तक डॉक्टर साहेब को नीच और अपने को बहुत उच्च और पवित्र समझते। उनके जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जिनमें उन्हें केवल अछूत होने के कारण ही बहुत सी यातनाएं सहनी पड़ी। सन 1929 में डॉक्टर अंबेडकर खानदेश गए। वहां पर एक रेलवे स्टेशन 40 गांव है, यहीं उन्हें जाना था। डॉक्टर साहेब एक कमेटी की ओर से अछूतों की तकलीफों की जांच करने के लिए वहां गए थे। जिस ट्रेन में डॉक्टर साहेब सफर कर रहे थे, जब 40 गांव स्टेशन पर रुकी, तब वहां के अछूतों ने हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर डॉक्टर साहेब का शानदार स्वागत किया। उस दिन तक 40 गांव स्टेशन पर किसी नेता का इतना जोर शोर से स्वागत नहीं किया गया था। जब डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद के नारे लगने लगे, तब तो ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को भी मालूम हुआ कि अछूतों का भी कोई इस दुनिया में आ ही गया है। प्लेटफॉर्म पर इतनी ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी कि डॉक्टर साहेब का एक कदम आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही डॉक्टर साहेब प्लेटफॉर्म पर उतरे, उनके चरणों की ओर उनकी भूखी जनता के मस्तक झुकने लगे। यदि उस दिन वहां पर समता सैनिक दल के स्वयं सेवक न होते तो लाचार होकर डॉक्टर साहेब को वापस ही लौट जाना पड़ता। जब डॉक्टर अंबेडकर प्लेटफॉर्म पर ही थे कि उनकी सवारी का इंतजाम होने लगा। दुर्योगवश या सुयोगवश जैसा भी कहा जाए, इस स्थान में अछूतों को तांगे की सवारी करने पर रोक थी। अब प्रश्न उठा कि किस प्रकार डॉक्टर BR अंबेडकर को तांगे पर बिठाकर ले जाया जाए। कोई भी तांगे वाला डॉक्टर अंबेडकर को अपने तांगे पर बैठाने के लिए राजी नहीं था। लेकिन जब अछूतों ने ऐसे चिन्ह दिखलाए कि यदि कोई तांगा नहीं देता तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, तब एक चालाक हिंदू तांगे वाला अपना तांगा इस शर्त पर देने के लिए तैयार हुआ कि वह खुद तांगे को नहीं चलाएगा। बेचारे अछूत इस बात पर राजी हो गए। डॉक्टर साहेब, जिनके चरण छूने के लिए हजारों आदमी लालायित हो रहे थे और जिनके चरणों को छूने के प्रयास में कितने अधिक धक्के खाने पड़े थे, उन्हीं को तांगे पर चढ़ना एक बहुत बड़ा अपराध था, जिसे हिंदू समाज केवल अपराध ही नहीं अपितु महाअपराध समझ रहा था। जब डॉक्टर अंबेडकर तांगे पर सवार हुए, तब एक अछूत उनके तांगे को चलाने लगा। डॉक्टर अंबेडकर के मस्तिष्क में गंभीर विचारों का जमघट हो गया। वे अस्पृश्यता के पाप को नष्ट करने के उपाय सोच रहे थे और उनका तांगा महारवाड़ा गांव की ओर बढ़ा जा रहा था। जिस रास्ते से यह तांगा अछूतों के नेता को लिए जा रहा था, उसी रास्ते के दोनों ओर तिरछी घड़ी हुई ईंट इस प्रकार से लग रही थीं मानो वे डॉक्टर रेफ्रिजरेटेड को गार्ड ऑफ ऑनर दे रही हों।
तांगा चलाने वाला दुर्योगवश तांगा चलाना नहीं जानता था। उसने कभी तांगा चलाया ही नहीं था। उसके जीवन में वह पहला ही अवसर था जब उसने घोड़े की रास अपने हाथों में संभाली थी। चलते चलते पुलिया पर पहुंचा। इस पुलिया के नीचे पानी बह रहा था। यहीं पर घोड़ा बिगड़ गया और 1000 कोशिश करने पर भी तांगा संभल नहीं सका। घोड़ा अपने अगले पैर उठाने लगा और तांगा पीछे की ओर चला गया। डॉक्टर आंबेडकर ने भी अपने को संभालने का प्रयत्न किया, किंतु आखिर में वे तांगे से गिरकर दूर उन्हीं ईंटों की कतार पर जा पड़े जो इन्हें मूक बनकर गार्ड ऑफ ऑनर दे रही थीं। डॉक्टर आंबेडकर के सिर में अधिक चोट आई, खून भी बहने लगा और तभी इन्हें मालूम हुआ कि उनके लिए तांगा नहीं मिल रहा था और उनका तांगा चलाने वाला एक गंवार अछूत था जिसने अपने जीवन में पहली बार तांगा चलाया था। वह यह नहीं समझ सका था कि इस प्रकार वह अपने नेता की सेवा न करके उनके जीवन का ग्राहक बनने का खतरा मोल ले रहा था। डॉक्टर आंबेडकर को वहां से पैदल ही जाना पड़ा और केवल तभी वे अपना कार्य पूरा कर सके थे। यह था घृणात्मक अस्पृश्यता का परिणाम। खानदेश की इस दुर्घटना से डॉक्टर आंबेडकर ने यह महसूस किया कि जब तक हिंदू समाज में बहुत बड़ी क्रांति नहीं हो जाती तब तक भारत के अछूतों की शोचनीय दशा बनी ही रहेगी। अछूतों ने अपने सड़े जीवन में अपने झोपड़ों में रहकर किसी का नुकसान नहीं किया, किसी की जमीन नहीं छीनी और न किसी दूसरे पर अधिकार को प्राप्त करने की कोशिश की। अछूत इस निराशा के दलदल से कब निकल सकेंगे? हजारों वर्षों से लगातार गुलामी करते रहने के कारण ऐसा मालूम होता है कि उनकी इंसान बनने की इच्छा का भी अंत हो गया है। उनके विरुद्ध बहुत जबरदस्त ताकतें थीं। अछूतों को विश्वास दिलाना, उनके अंदर विशुद्ध अहम भाव भरना ही आंबेडकर का उद्देश्य था। आंबेडकर के हृदय में जो ज्वाला धधक रही थी, उसी ने अछूतों के समाज के बुझते हुए दीपक को पुनः जला दिया। मानवता स्वतंत्र है नामक कथन के एक अनुयायी होने के कारण आंबेडकर अछूतों को हिंदुओं की बर्बरता से बचाने के लिए युद्ध कर रहे थे। जुल्म के खिलाफ लड़ना कोई अपराध नहीं था और न तो कोई बदतमीजी ही थी। अंत में डॉक्टर आंबेडकर उन अछूतों को जगाने में सफल हो सके जो हजारों वर्षों से गफलत की नींद में सो रहे थे। डॉक्टर आंबेडकर के पास प्रतिदिन सैकड़ों पत्र आने लगे। सभी पत्रों में अछूतों पर किए गए अत्याचार की ही चर्चा रहती। कहीं किसी हिंदू ने किसी अछूत के घर जला दिए हैं, तो कहीं अछूतों की स्त्रियों को सताया गया है, कहीं अछूतों के गांवों पर हमला किया गया, कहीं उन्हें पानी पीने के अधिकार से वंचित किया गया। इस प्रकार के बहुत से पत्रों में से एक दिन एक पत्र महाड़ से भी प्राप्त हुआ, जिसमें महाड़ के अछूतों पर हिंदुओं द्वारा किए जुल्म का दर्दनाक वर्णन था। महाड़ में रहने वाले अछूत यह अधिकार प्राप्त करना चाहते थे कि वे भी तालाब से पानी भरकर पी सकें। इसके विरुद्ध हिंदू कहते थे कि तुम अछूत हो और अछूत होने के नाते तुम्हें हिंदुओं के पानी को अपवित्र नहीं करना चाहिए। लेकिन जब महाड़ के अछूत तालाब से पानी पीने के लिए ज्यादा जिद करने लगे, तब तो हिंदुओं से न रहा गया। वे यह किसी प्रकार भी नहीं सह सकते थे कि वे अछूत जो सदा मैले तालाब का पानी पीते रहे हैं, किस प्रकार साफ पानी पीने का साहस करें। यही कारण था कि हिंदुओं ने महाड़ के अछूतों के घर जला दिए और उनकी स्त्रियों पर उन्हीं के सामने अत्याचार किए। अत्याचार की भी हद होती है। प्रत्येक पति अपनी पत्नी के सतीत्व की रक्षा करना अपना धर्म समझता है। प्रायः प्रत्येक पत्नी अपने पति को दुनिया में सबसे अच्छा समझती है। घमंडी हिंदुओं ने अछूतों को बांधकर उनकी स्त्रियों के सामने उन्हें जूते लगाए और उनके साथ भी अमानुषिक कार्य किए, जिसे लेखनी भी लिखने में लज्जित हो जाती है। महाड़ के अछूत केवल तालाब का पानी पीना चाहते थे, वे हिंदू लड़की से शादी का अपराध नहीं कर रहे थे। क्या हिंदू शास्त्र यही बताता है कि जब मनुष्य साफ पानी पीता है तब अपराध करता है? क्या अछूतों का साफ पानी पीने का अधिकार मांगना अपराध था? यही सोचकर आंबेडकर के हृदय में विद्रोह की बिजली तड़प उठी। डॉक्टर आंबेडकर ने यह निश्चय किया कि वे महाड़ जाएंगे और अछूतों के लिए उन पर किए गए जुल्म का अंत करेंगे। यह सोचकर डॉक्टर आंबेडकर ने अछूतों के समाज में डंका बजवा दिया
कि जब तक अछूत अपना खून बहाने के लिए तैयार नहीं, तब तक उन्हें जानवरों की तरह जलील किया जाता रहेगा। यदि अछूत इंसान का दर्जा हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द महाड़ के लिए रवाना हो जाना चाहिए, जहां पहुंचकर हम मनुष्य की श्रेणी में अपना स्थान प्राप्त करने के लिए अपना रुधिर बहा देंगे। यदि हमें इंसान बनकर जीवित रहने का अधिकार नहीं प्राप्त होता, तब हमें इंसान बनने की जंग में लड़ते लड़ते अपनी जान कुर्बान कर देनी पड़ेगी। इस जंगे आजादी की खबर पाते ही अछूतों के दिल में क्रोध की बिजली तड़प उठी और प्रांत के 15,000 अछूत अपनी टोली बनाकर महाड़ के लिए रवाना हो गए। जब डॉक्टर आंबेडकर महाड़ पहुंचे, तब उनके दिल में विद्रोह की अग्नि धधक रही थी। वे यह प्रण कर चुके थे कि चाहे आज इस संसार में प्राण रहें या जाएं, किंतु हिंदुओं को मुंह तोड़ उत्तर देंगे और तालाब से साफ पानी पीने का अधिकार प्राप्त करेंगे। डॉक्टर आंबेडकर एक तो गुस्से में बैठे ही थे कि कुछ म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारी उनसे मिलने के लिए आए। महाड़ म्युनिसिपल बोर्ड के कर्मचारियों ने भी डॉक्टर आंबेडकर को यह बताया कि वे किसी प्रकार से अछूतों को साफ तालाब से पानी नहीं भरने देंगे। यदि अछूत चौदार तालाब पर पानी भरने के लिए जाएंगे तो उन्हें म्युनिसिपल बोर्ड हर प्रकार से रोकेगा। इन कपटी और नीच म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारियों की क्षुद्र बातों का डॉक्टर आंबेडकर ने केवल एक ही उत्तर दिया। विद्रोह की आग धधक जाने के कारण डॉक्टर साहेब अपने रोष को बस में करते हुए बोले, दुनिया की कोई ताकत हमें तालाब के साफ पानी पीने के अधिकार से नहीं रोक सकती। आज हम इस तालाब का पानी पीने के लिए उतारू हो गए हैं। डॉक्टर साहेब का इतना तगड़ा जवाब पाकर उन कर्मचारियों में इतनी हिम्मत न रही कि वहां पर टिके रह सकें। वे बिना कुछ जवाब दिए ही चले गए। दूसरे दिन जब महाड़ में जंगे आजादी शुरू हुई, तो इस जंग में साथ देने वाले डॉक्टर आंबेडकर के 3 कुत्ते भी थे। डॉक्टर आंबेडकर को कुत्तों से विशेष प्रेम है। इसका विशेष कारण यही है कि उनके कुत्तों ने डॉक्टर साहेब की जान की रक्षा की है। महाड़ का सत्याग्रह शुरू हुआ और 15,000 अछूतों का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर आंबेडकर तालाब की ओर चल पड़े। सत्याग्रह में भाग लेने वाले अछूतों में से बहुतों के पास बालटियां भी थीं। केवल स्त्रियों और डॉक्टर साहेब के 3 कुत्तों के पास ही बालटियां नहीं थीं। भारत में मानवता के अधिकार को प्राप्त करने के लिए किसी भी संग्राम में कुत्तों ने हाथ नहीं बटाया, किंतु अछूतों के इस महान संग्राम में बेजुबान कुत्ते भी अपना प्राण त्यागने के लिए डॉक्टर आंबेडकर के साथ साथ तालाब की ओर बढ़े जा रहे थे। भारत के अपंग अछूतों का यह समूह महाड़ तालाब पहुंचा भी नहीं था कि हिंदुओं ने, जो पहले से ही तैयार हो गए थे, अछूतों पर एकाएक हमला कर दिया। किंतु हिंदुओं की इस नीचता से अछूत अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई बंद करने वाले थोड़े ही थे। उनके पैर किसी प्रकार भी नहीं रुक सके। वे आगे बढ़ते ही गए। दूसरी ओर हिंदू उन्हें लाठियों से मारते ही रहे। जब अछूतों का यह महान जत्था महाड़ तालाब पर पहुंचा, तब वहां पर खतरनाक हथियार लिए हुए हिंदू बहुत बड़ी संख्या में तैनात थे। इसके अतिरिक्त पुलिस का भी प्रबंध था। तालाब पर पहुंचते ही डॉक्टर आंबेडकर ने अपनी बाल्टी तालाब में डाल ही दी और उनके साथ ही उन 15,000 प्राणियों ने भी अपने अपने बर्तन तालाब में डालने शुरू किए। अधिक गर्व की बात तो यह थी कि डॉक्टर साहेब ने पानी भरा ही, किंतु उनके कुत्तों ने भी अपना मुंह उस तालाब में डालकर अपने उद्देश्य को पूरा कर ही लिया। जिस समय अछूतों का यह जत्था हिंदुओं के प्रति विद्रोह कर रहा था, उसी समय कुछ आदमियों ने अपने ईश्वर को पुकारना शुरू किया। इसके अतिरिक्त हिंदू खतरनाक हथियारों से हमला भी कर रहे थे। हजारों आदमियों के सिर फूट गए, कितने ही वहीं पर आजादी की लड़ाई में लड़ते लड़ते संसार से कूच कर गए। महाड़ तालाब का पानी उस दिन लाल खून से भर उठा था। जहां हिंदू हथियारों से हमला कर रहे थे, वहीं पर निहत्थे अछूत अपना सीना खोल रहे थे। धीरे धीरे, जैसा कि संभव भी था, अछूतों ने अपनी बाल्टियों से बचना शुरू किया। उन्हीं बाल्टियों में जिनमें अछूत साफ पानी भरने के लिए लाए थे, तालाब के पानी की जगह अपना खून भर रहे थे। थोड़ी ही देर में हिंदुओं का इतना बड़ा हमला हुआ कि महाड़ तालाब पर अंधकार ही हो गया। पुलिस जो शांति स्थापित करने का प्रयत्न कर रही थी, अब बेबस हो गई थी।
परिस्थिति को अपने काबू से बाहर होते देख पुलिस ने यह बेहतर समझा कि अछूतों के नेता को ही युद्ध से हटा दिया जाए तो संभव है लड़ाई समाप्त हो जाए। खून से लथपथ आंबेडकर को जिस समय पुलिस उठाकर ले गई, उस समय खून से रंगे हुए कुत्तों ने भी अपने मालिक का साथ न छोड़ा। डॉक्टर साहेब को अस्पताल पहुंचाया गया। महाड़ के कलेक्टर को लाचार होकर दफा 144 लगानी पड़ी, जिसके अनुसार 5 आदमी से अधिक एक जगह पर नहीं इकट्ठा रह सकते। दो ताकतों से युद्ध करना डॉक्टर साहेब ने अच्छा नहीं समझा। अतः डॉक्टर आंबेडकर ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया और कुछ दिनों बाद उन्होंने महाड़ तालाब का मुकदमा चलाया, जिसमें वे बड़ी मेहनत से लड़े और अंत में सफलता भी प्राप्त की। आज यह तालाब डॉक्टर आंबेडकर के उस महान त्याग की याद दिलाता है, जिसके सामने त्याग के अन्य आदर्श नहीं ठहर सकते। महाड़ विद्रोह के बाद डॉक्टर आंबेडकर ने यह महसूस किया कि यदि साथ में स्वयं सेवक भी रहें, तब हर एक काम आसानी से हो सकता है। इस कमी को पूरा करने के लिए 1927 में ही डॉक्टर आंबेडकर ने समता सैनिक दल की नींव डाली। महाड़ विद्रोह के कई प्रभाव हुए। अछूतों की तितरी बितरी ताकत को एक सूत्र में बांध दिया। इससे अछूत कायदा और कानून भी सीख गए कि किस मौके पर क्या करना चाहिए और अपने नेता की आज्ञा का किस प्रकार पालन करना चाहिए। अछूतों में जो संगठन था वह और भी मजबूत हो गया। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप बाजार में खाने पीने की अच्छी चीजों की कमी हो गई। फिर भी अपने सेनापति के लिए अछूत अच्छा खाना ढूंढकर ले ही आए। डॉक्टर आंबेडकर ने जब यह अच्छा खाना केवल अपने ही लिए और बाकी के लिए केवल चना देखा, तब उन्होंने उस भोजन को खाने से इनकार कर दिया। जब सब चना खाएंगे तब वे भी चना ही खाएंगे। उन्होंने महाड़ में केवल चना खाकर ही गुजारा किया। इस प्रकार कोलंबिया और लंदन का प्रसिद्ध विद्यार्थी और जर्मनी का प्रोफेसर एक ज्ञानी से जनरल हो गया। दोस्तों, अब हम आपको 14 अप्रैल पर दिए गए चंद्रशेखर आजाद के उस बयान से परिचित कराएंगे। इस बार की 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती बेहद खास होने वाली है। इस बार भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस बार 14 अप्रैल को हमें अपने नए अंदाज में मनाना है। जैसे आप लोग होली, दीपावली और अन्य त्योहारों को पूरे उत्साह, जोश और एकजुटता के साथ मनाते हैं, ठीक उसी तरह अब से हर 14 अप्रैल को बाबा साहेब के सम्मान में एक उत्सव की तरह मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह दिन सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक ऐसा मौका होगा जब हम बाबा साहेब के सपनों को साकार करने की शपथ लेंगे और समाज को उनके दिखाए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। चंद्रशेखर ने अपने ऐलान में जोर देकर कहा कि 14 अप्रैल के दिन भीम आर्मी के कार्यकर्ता आम जनता के बीच जाएंगे और उन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन संघर्षों की सच्चाई से रूबरू कराएंगे। वे बताएंगे कि कैसे बाबा साहेब ने अपने खून पसीने से दलितों, शोषितों और वंचितों के लिए सम्मान और अधिकारों की नींव रखी। उन्होंने कहा कि हम हर गली, हर मोहल्ले में जाएंगे और लोगों को यह याद दिलाएंगे कि बाबा साहेब ने हमें सिर्फ अधिकार ही नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और इंसाफ की लड़ाई लड़ने का हौसला भी दिया। चंद्रशेखर ने यह भी जोड़ा कि इस बार हम नई पीढ़ी को यह समझाएंगे कि बाबा साहेब का हर शब्द आज भी हमारे लिए एक मशाल है, जो हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाता है। उन्होंने अपने बयान में एक गहरी अपील भी की कि हमें नकली अंबेडकरवादियों से सावधान रहना है। चंद्रशेखर ने कहा कि कुछ लोग बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनके विचारों को जमीनी हकीकत से दूर रखते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपनी रोटियां सेंकने के लिए बाबा साहेब की विरासत को भुनाते हैं, जबकि उनका मकसद समाज को बदलना नहीं, बल्कि अपनी सत्ता और स्वार्थ को कायम रखना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि इस 14 अप्रैल को हम एक संकल्प लें कि हम नकली चेहरों को बेनकाब करेंगे और असली अंबेडकरवाद को जन जन तक पहुंचाएंगे। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि बाबा साहेब का सपना सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में दिखना चाहिए, और इस बार का उत्सव उस सपने को हकीकत में बदलने की शुरुआत होगा।
उनके इस ऐलान ने न सिर्फ भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा है, बल्कि आम लोगों में भी एक नई उम्मीद जगा दी है। चंद्रशेखर ने अपने बयान को और प्रभावशाली बनाते हुए कहा कि यह 14 अप्रैल हमारे लिए एक नया इतिहास रचेगी, जब हम सब मिलकर बाबा साहेब के संघर्ष को सलाम करेंगे और उनके बताए रास्ते पर चलने का वादा करेंगे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह दिन सिर्फ याद करने का नहीं, बल्कि उस क्रांति को फिर से जिंदा करने का होगा जिसकी नींव बाबा साहेब ने अपने खून पसीने से रखी थी। तो आइए इस बार की अंबेडकर जयंती को हम सब मिलकर एक ऐसा उत्सव बनाएं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बने। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।